Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करेंगे और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम के साथ जहां पे पैटर्न प्रिंटिंग का कोड को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। ऑब्वियसली दिस आल्सो बिलोंग्स टू द लूप्स, जहां पे लूप्स के कॉन्सेप्ट और भी कॉन्क्रीट होते जाएंगे। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट पिरामिड एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में जैसे दिखा है वैसे पिरामिड हमको शो करना है। एक्सेप्ट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे ये जो चीज है नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर, फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर इज एंटरिंग 5 लाइन्स, तो थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। सो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। इफ यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न वेरी क्लोजली, व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम इट, इससे क्या पता चलता है, ये जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार उस लाइन में प्रिंट होने चाहिए, राइट। सो लाइन नंबर 1 में 1 स्टार, लाइन नंबर 2 में 2 स्टार, लाइन नंबर 3 में 3 स्टार, लाइन नंबर 4 में 4 स्टार, लाइन नंबर 5 में 5 स्टार। ऐसे इसका बेसिक नेचर है, राइट। इतना भी अगर समझ में आया तो जब कोड में जाएंगे तो हर स्टेप जब इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इन द लॉजिक, एंड फिर ही उसको इंप्लीमेंट करेंगे एज यूजुअल, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट द कोड। ये तो चीज बहुत आसान है, हाउ टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर, जो हम लोग सिंपली प्रिंटफ एंड स्कैनफ के थ्रू करेंगे। एंड फिर इस पिरामिड को कैसे ड्रॉ करना है ये पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल गो ऑन ड्राइंग दिस। So let's move into the VS Code. So we are into VS Code now, and as usual यहाँ पे करेंगे new file as let us say demo14.c, right? Okay, what I'll do is form C को copy करेंगे and यहाँ पे paste कर देंगे, right? Okay, and इसको minimize करते हैं, right? So let's see now what we need to do is the first task is to accept number of lines from the user, उसको पहले clear करते हैं, right? Okay, so integer number of lines and I'll say that printf and user से करेंगे enter number of lines for pyramid, right? For pyramid, right? Okay, and now we'll go on accepting it with the help of scanf. Accept it in digit form and store it at address of what number, right? Okay, number of lines, तो lines नाम का variable रखा है, right? Okay, so let's see. This is working nice that we have already tested. इसको test करने की अभी जरूरत नहीं. Let us see now how we can go on thinking about drawing this, right? So obviously जितने number of lines है उतने तो मुझे draw करने ही है, right? So what I'll try to do in this case is एक simple for loop रखते हैं. Please observe. I'll go with some variables, let us say I, and here I'll go with for loop के साथ for I is equal to 1, I must be less than or equal to let us say lines and then I plus plus, right? Okay. Now यहाँ पे what I'll do is printf कर रहा हूँ number of lines को, देखते हैं जितने number of lines है उतने वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं या नहीं, राइट? ओके, इसके लिए चेक करते हैं पहले। So let's go on checking की number of lines for the pyramid. I want 6 lines. So अपना for loop 6 lines के लिए वर्क हो रहा है या नहीं उसको पहले चेक करते हैं। And please observe that 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this particular for loop is working very fine, जहां पे we are going to take care of number of lines, right? Okay, 1 से लेके 6 लाइन तक ये perfectly print कर रहा है, right? Now the thing is like इस लूप के अंदर अभी हमको सोचना है कि अगर लाइन नंबर 1 है तो वहां पे 1 स्टार कैसे प्रिंट करें, अगर लाइन नंबर समझो 5 है तो 5 स्टार को कैसे प्रिंट करना है, लाइन नंबर 10 है तो 10 स्टार को कैसे प्रिंट करना है। सो इन दिस केस आई एम इन नीड ऑफ वन मोर लूप, एंड यहाँ पे outer loop will take care of number of lines and inner loop will take care of number of star to be displayed within that line. I'll repeat. Outer loop will take care of number of lines and inner loop will take care of number of stars to be displayed within that, right?
Okay, so in this case we need one more for loop. इसको पहले यहां से निकालते हैं, and this for loop I can say that this is for number of lines, right? Okay, and इसके अंदर I need a for loop which will take care of what number of stars within the loop, right? Okay, इसके बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई का जब वैल्यू, आई का वैल्यू इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है, लेट अस से लाइंस का वैल्यू अगर 5 है तो आई का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एज वेल एज 5. आई का वैल्यू 1 के लिए मुझे जो अंदर वाला फॉर लूप है इसके थ्रू प्रिंट करना है सिर्फ उतने ही स्टार जितना ये आई का वैल्यू है, राइट? सो अंदर के फॉर लूप के लिए मैं यूज करूंगा एक वेरिएबल, लेट अस से j इज इक्वल टू 1 एंड j मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, i and j प्लस प्लस, राइट? ओके, नाउ यहां पे सोचते हैं फॉर एग्जांपल i का वैल्यू 1 है तो j 1 है तो ये लूप आएगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा, राइट? j प्लस प्लस j बिकम्स 2, 2 इज इट लेस देन और इक्वल टू 1? नो. सो ये लूप खत्म होगा, राइट? बट इन केस ऑफ इफ द i का वैल्यू इज 3, j का वैल्यू विल रन फ्रॉम 1 2 एज वेल एज 3, तो उतने स्टार ये प्रिंट करेगा, राइट? एंड व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ नेस्टेड लूप्स? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, एंड यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन देखो कैसे रखा है, राइट? उतने ही स्टार प्रिंट करने हैं जितने की नंबर ऑफ लाइंस है. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहाँ पे ये कैसे करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे आते हैं एंड आई गो विथ वन मोर वेरिएबल. यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं j, एंड इसको यूज करेंगे. j इज इक्वल टू 1, j मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, i, डेफिनेटली, राइट? एंड j प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे उतने ही स्टार्स को प्रिंट करना है जितना नंबर ऑफ लाइंस है, राइट? ओके, एंड नंबर ऑफ लाइंस काउंट इज गिवन बाय व्हाट, i. सो यहाँ पे ऐसे रखते हैं नंबर ऑफ स्टार्स, राइट? ओके, स्टार्स. एंड यहाँ पे आते हैं एंड विल गो ऑन सेइंग प्रिंट एफ, सॉरी टाइपो, प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे करते हैं परसेंट, हाँ परसेंट डी का जरूरत नहीं यहाँ पे, वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिंट सम वैल्यूज, राइट? ओके, व्हाट विल डू इज विल प्रिंट अ स्टार, एंड यहाँ पे राइट देखते हैं अभी कितने स्टार प्रिंट होते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन जरूर करना पड़ेगा. सपोज इफ आई एम रनिंग दिस कोड and if I am saying that the number of lines in the pyramid I need 3, अभी तक एंटर नहीं किया है, राइट? ओके, सो 3 लाइन में कितने टोटल स्टार आएंगे देखते हैं. सो पहले लाइन में 1 स्टार, सेकंड लाइन में 2 स्टार एंड थर्ड लाइन में 3 स्टार. सो कुल मिला के 6 स्टार्स दिखने चाहिए, राइट? लेट अस रन द कोड एंड सी व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग एज एन आउटकम, राइट? तो उसने 1 2 3 4 5 6 स्टार्स को तो बढ़िया डिस्प्ले कर लिया, राइट? पर एक साथ एक लाइन में डिस्प्ले कर लिया, राइट? इसको मैं वापस रन करवा रहा हूं. इफ नंबर ऑफ लाइंस आर 4, तो 6 प्लस 4 दैट इज व्हाट 10 स्टार हैज टू बी प्रिंटेड, राइट? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये तो अभी बढ़िया तरीके से जितने स्टार चाहिए उतने प्रिंट तो कर ही रहा है, बट द थिंग इज लाइक दिस इज नॉट प्रिंटिंग इट इन प्रॉपर वे ताकि हम लोगों को वो पिरामिड दिख सके, राइट? तो उसके लिए कैसे करना है? डू यू एग्री दैट इनर लूप जो है फॉर लूप दैट इज गोइंग टू प्रिंट नंबर ऑफ स्टार विद इन द लाइन? यस. तो एक लाइन खत्म होने के बाद हम लोगों को नए जो स्टार प्रिंट कर रहे हैं वो न्यू लाइन पे प्रिंट करने हैं. सो आई रिपीट, इनर फॉर लूप इज गोइंग टू प्रिंट नंबर ऑफ स्टार्स. सो एक लाइन अगर खत्म हुआ, एक लाइन अगर खत्म हुआ, राइट, इनर फॉर लूप का, तो उसके बाद हम लोगों को एक नया लाइन इंट्रोड्यूस करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स ऑब्जर्व दिस एंड आई विल टेक यू हियर. एंड इनर फॉर लूप जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग यहां पे करेंगे प्रिंट एफ एंड जस्ट सिंपली अ लाइन. सो लेट्स सी नाउ, is it working for the intended execution, right? Okay, please see number of lines are 3 and now it goes on 1 1 2 1 2 and 3, right? Okay, I hope you got this logic. Again, this is a very beautiful example about
यूजिंग द नेस्टेड लूप, जहां पे एक बार फिर से कंफर्म हुआ आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, राइट। फंडामेंटल लाइन बार बार रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा, राइट। ओके, सो लेट्स रन इट फॉर some more lines, and here I go with, let us say, 10 lines, and 10 lines का ये pyramid मेरे लिए ready है, right? Okay, I hope कि this logic is very clear. Outer loop is taking care of number of lines, and हर वो जो number of line है, line number है, for example I का value 5 है, तो inner loop is going to print 5 stars, and उसके बाद inner loop जैसे ही खत्म होता है तो I'm just printing the new line so that the next star, next line should be displayed on the next line, right? Okay, so this is how the pattern can be printed. That's it for this session. ये कोड को जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, and if some error comes, take a snap and send it to my WhatsApp. I'll resolve those errors, right? That's it for this session. Keep doing programming. Thanks for the watching, and thank you very much.